नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक और टॉपिक जो कि काफ़ी हॉट है और हम रिसेंटली कई तरीके की न्यूज़ इससे रिलेटेड सुनते रहते हैं। टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट का। आज ही हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और या फिर किसी और रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से, बट ओवरऑल लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये हो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही रहा है कि टीसीएस जैसी कंपनी, जिसको एक प्राइवेट कंपनी को भी गवर्नमेंट टाइप की कंपनी समझा जाता था, उसने भी अपना 2% वर्कफोर्स को रिड्यूस करने का डिसीजन लिया। इससे पहले हमने अमेजन के बारे में देखा, इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखा और बहुत सारी कंपनीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड विच आर लेइंग ऑफ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैसे इन लेऑफ्स को बढ़ा रहे हैं, कैसे हम उस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं और क्या सिचुएशन है, थिंक टैंक अराउंड द वर्ल्ड, एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड वो क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी जब नई तरीके से आती है और वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करती है तो रीस्ट्रक्चरिंग सोसाइटी में होती है। अब जब वो रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो ऑब्वियसली जो पुराने सिस्टम्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं या फिर जो ऑब्सोलीट होने वाले होते हैं वो चले जाते हैं। इसको हम समझ लेते हैं कंप्यूटर आने के टाइम से। जब कंप्यूटर्स आए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, मशीन्स आई थी, तो तब भी सोसाइटी में रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था और अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से क्रिएट हुआ था, बट नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ अडोप्ट हुई। फिर रीस्किलिंग और स्किलिंग के बाद हमने वो सारी चीज़ें अडोप्ट की और हमने देखा कि कैसे हमारी सोसाइटी मोर प्रोस्परस हुई और आगे चीज़ों को लेकर हम बढ़े। अब जब हम इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड की बात करते हैं, जहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेटिव वर्ल्ड में जो भी कुछ ड्राइव हो रहा है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। जो पुराने वाले ऑटोमेशंस रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल पुश रहे हैं सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनमें वो सारी चीज़ें फिजिकल लेबर के लिए थी। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट मेंटल लेबर, रिड्यूसिंग द मेंटल डिस्कशंस, मेंटल डिसीजन मेकिंग, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये वाला एक तो चेंज करने वाला एस्पेक्ट है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि क्या मशीन हमारे सारे काम करने लग जाएंगी। यदि मशीन हमारे सारे काम करने लग जाएंगी तो हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अभी के लिए हमें एक रिपोर्ट को कंसिडर करते हैं जिसमें कहा गया है कि यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है जो फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें या फिर इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अराउंड 785 मिलियन न्यू ओल्ड जॉब्स विल बी गॉन। तो पुरानी 85 मिलियन इसके लेवल मींस पुरानी जो जॉब्स हैं, जो 85 मिलियन जॉब्स हैं वो नहीं रहेंगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो नए तरीके की जॉब्स हैं वो इमर्ज होंगी और उनकी क्वांटिटी 97 मिलियन जॉब्स के आसपास हो सकती है और होगी। तो अब हम देख सकते हैं कि जो पुरानी जॉब्स हैं वो चली जाएंगी और नई जॉब्स दूसरे तरीके से आएंगी। फॉर एग्जांपल, यदि हम बात करें कि किस तरीके से जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यदि मैं आपसे बात करूं कि आफ्टर बिफोर 2010 और उससे पहले हमारे पास जो भी आज कैरियर्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं थी। फॉर एग्जांपल, कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं था, कोई डेटा इंजीनियर नहीं था, कोई कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर नहीं था, कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं था, कोई वीडियो एडिटर नहीं था, कोई ग्राफिक्स डिजाइनर नहीं था, कोई इतने सारे कोचेज़ हैं उस तरीके के कोचेज़ नहीं थे जो एक एक स्किल को मास्टर करके कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, एथिकल साइंटिस्ट नहीं थे, एथिकल इंजीनियर्स नहीं थे। तो इस तरीके से यदि हम समझें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से हो रहा है, जो पुश किया जा रहा है सोसाइटी में, इसमें भी रिस्ट्रक्चरिंग होगी, जॉब्स जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी नई जॉब्स, नए ज़माने की जॉब्स क्रिएट होंगी। ऐसा भी असेसमेंट है कि जो आज के बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो जॉब्स करेंगे जिनका अभी तक नाम भी हमारे सामने नहीं है, जो हम जानते भी नहीं है कि किस तरीके, क्या उनका नोमेनक्लेचर होगा। तो हमें अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना है यदि हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन वर्ल्ड में रहना चाहते हैं और थ्राइव करना चाहते हैं। अब ये वाला माइंडसेट के हमें somebody else will tell us the work and then it will be done, उसमें रिडक्शन आएगा, वो कम होता जाएगा।
लेकिन अब आपको खुद ही एम्पावर बनना है, खुद ही समझना है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि टूल्स अवेलेबल हैं, नॉलेज अवेलेबल है, एजुकेशन अवेलेबल है, वो भी फ्रीली। तो आपको खुद ही अपने आप को अपनी क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी और अपनी इनहेरेंट नेचर के हिसाब से डिसाइड करना है कि मुझे क्या चीज़ करने में आसान लगता है, क्या चीज़ करने में मेरा मन लगता है, क्या चीज़ करने में मैं एक्सेल कर सकता हूँ, और हर चीज़ को हॉरिजॉन्टली ट्राई कर करके देखना है, और जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है फिर उस स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो इस तरीके का माइंडसेट यदि हम रखेंगे तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो हमारे सामने और हमारी सोसाइटी में चैलेंजेस आने वाले हैं हम उनको एड्रेस कर पाएंगे। ये एक छोटी सी बात थी जो हमने डिस्कस की। इसके साथ साथ हम और भी डिस्कशंस करेंगे कि कैसे हम क्या क्या स्किल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस कंटेंट को यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, सर्किल में। और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, वो भी आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन क्वेश्चंस को साइंटिफिकली और विद ए डीप अंडरस्टैंडिंग एड्रेस करूं, so that we understand and we prepare ourselves to thrive in artificial intelligence driven world. Thank you very much. Namaskar.